120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने में माली और कानूनी मुश्किलात दरपेश। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ की जरूरत। ताहम नई अदालतों के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। वजारत कानून की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। अबूरी जमानत में तौसी के लिए दरखास्त की कुछ देर में समाअत। 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज आलमी इदारे का एतराफ। जिम्मेदार रियासत ने नए जवाबित लागू करके जोहरी तनसीबात की सिक्योरिटी को मौसर बनाया। बेहतरीन हिफाजती पाकिस्तान ने भारत को 6 पॉइंट्स पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल नॉर्म्स कैटेगरी में भी +1 दर्जा बढ़ा। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट। गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का LOC का दौरा इंतहाई अहम। क्या भारत आज़ाद और गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? मोदी सरकार सच छुपाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को महदूद रखती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इश्तियाल अंगेजियों का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की मीडिया का चिरीकोट सेक्टर का दौरा। LOC से 3 से 4 किलोमीटर दूर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी देखे। NCOC की मरकजी टीम के लाहौर कराची के बाद कोयटा में डेरे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास। वजीर आला जाम कमाल की खुसूसी शिरकत। कोरोना की सूरत हाल पर गौर। ईद उल अजहा के हवाले से SOPs पर अमल दरामद का जायजा। सूरत हाल संभलने लगी। कोरोना केसेस और अमवात में कमी। मोहलिक वायरस से 32 अफराद जान से गए। अब तक 5,709 अमवात। मुल्क भर में 2,69,191 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,15,213। पंजाब में 91,129 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 32,753। बलोचिस्तान में 11,517 केसेस। ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना ने तालीमी अखराजात बढ़ा दिए। स्मार्टफोन्स और लैपटॉप की तलब ज्यादा होने पर दुकानदारों की चांदी। कीमतों में भी इजाफा। नए माली बोझ से वालिदान परेशान। नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा। जिनका सर्वाइवल ही 20,000 की सैलरी पे, वो या तो अपने घर के अखराजात पूरी करेंगे या बच्चों के पढ़ाई के पूरे करेंगे। एक आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो लैपटॉप आई थिंक 55 तक का मिलता था वो 65-70 तक पहुंच गया। जो चीज़ पहले 30,000 रुपये की थी अब 50,000 रुपये में चली गई, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब जो गरीब फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पहली दफ़ा मेरे से मुलाकात की तो उन्होंने बहुत क्लियर एक मैंडेट दिया कि CPEC हमारे लिए गेम चेंजर है। दोनों लीडरशिप्स 1 पेज पे हैं और एक ही प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी ये है कि CPEC को आगे लेकर जाना है। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमने ग्रेजुअली अभी मूव करना है सस्ती बिजली की तरफ। इसके अलावा जो दूसरा डायरेक्टिव है सस्ती बिजली के लिए, इंडिजिनस कोल की तरफ मूव करना है। CPEC पर सियासी और अस्करी क़यादत की यकसा तरजीहात। तवानाई के 17 में से 9 मंसूबे मुकम्मल हो गए। हाइडल पावर से सस्ती माहौल दोस्त एनर्जी हासिल करेंगे। पाकिस्तान खित्ते के हालात से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। चांद का साइज देखकर तारीख का तयन करना कौन सी साइंस? फवाद साहब, ये साइंस मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। वफाकी वजीर खुद को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ दीन का मजाक उड़ाना है। मुफ्ती मुनीब का शदीद। तमाम वादे झूठे। कराची वालों को गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात न मिल सकी। बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गाजी और अतराफ में कई घंटे बिजली गायब। कब जिंदगी आसान होगी, शहरियों का सवाल।
कराची में इमारतें गिरने के पेदर पे वाकयात, इंतजामिया को अब तक होश ना आया। सदर टाउन लॉरेंस क्वार्टर्स में 5 मंजिला मखदूश बिल्डिंग 1 माह बाद भी मिसमार ना की जा सकी। इमारत गिरने के खदशात से पड़ोसियों की नींदें हराम। खाली करा ली, इसका क्या मामला होगा? अभी गिरेगी तो कितना आपको पता है, जब गिरती है बिल्डिंग तो कितना खौफ का मंजर होता है। आप यकीन माने कि यहाँ अब लोग निकलने में भी डर रहे हैं कि किसी वक्त भी, आप खुद देखें इसकी लोकेशन क्या हो रही है। सफेद रंग, भूरी आंखें, खूबसूरत जाल, हुस्न बेमिसाल। फैसलाबाद में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैलों की जोड़ी के चर्चे। दूध, देसी घी, बादाम, हीरा और मक्खन की खुराक। कीमत सिर्फ 30 लाख। एक हीरा है, एक मक्खन है और खुराक तकरीबन 1.5 साल हमको दूध और वगैरह, दही वगैरह ऐसी चीज़ें देते हैं। 3-4 टाइम लाते हैं और इनको सफाई वगैरह का ख़ास ध्यान रखते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, वाइट कलर और प्योर ऑस्ट्रेलियन है, रेड कलर की आंखें हैं। तो इंशाल्लाह ताला देख रहे हैं सर, कोई पसंद आ जाएगा तो इंशाल्लाह ले जाएंगे। तौहीन अदालत केस में आका इफ्तिखारुद्दीन का सेहत जुर्म से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा से गवाहान और शवाहिद तलब कर लिए। FIA की रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान का इजहार। मुकदमे की कार्रवाई 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। सफाई के बहाने घरों का सफाया। कराची में चोर खवातीन का गिरोह सरगर्म। सोल्जर बाजार में 3 मासियां घर से लाखों का सामान चुराकर 9-2-11। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं मरियम जीशान और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। अहम खबर देंगे आपको। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जमानत में तौसी की दरख्वास्त दी थी। इस पर समाअत हुई और अब खबर ये आ रही है कि 17 अगस्त तक उबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। मजीद जानेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा। अशफाक से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको ये बताएं कि आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, जिसमें शहबाज शरीफ की अब अबूरी जमानत में लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अगस्त तक तौसी कर दी है। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की थी। अबूरी जमानत थी जो कि मंजूर की गई और उसके बाद उसमें तौसी भी होती रही। आज फिर अबूरी जमानत में 17 अगस्त की तौसी हुई है। इससे पहले नैब हुकाम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की कोशिश करते रहे थे। हमने देखा कि वो उनकी मॉडल टाउन की रिहाइश गाह पर भी पहुंचे, गिरफ्तारी की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन शहबाज शरीफ बच निकले। इसके बाद नैब की जो टीम थी वो जाती उमरा भी गई। उसके बाद अगले ही रोज शहबाज शरीफ अपने रहनुमाओं के साथ अपनी पार्टी के जो कारकुनान हैं उनके हमरा लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर की थी। अशफाक से मजीद जानेंगे। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुस्तकिल बेंच ने पर कार्रवाई का किया तो शहबाज शरीफ पेश हुए और रोस्टम पर आ गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब में पेश हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। मैं खुद पाकिस्तान और कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर हूँ और इनको अभी मुझसे जो पूछना है पूछ लें। शहबाज शरीफ ने यह भी अंदिया दिया कि मैं का मरीज हूँ और मुझे इलाज के लिए बिरोने मुल्क जाना पड़ सकता है। तो इस मामले पर मोहम्मद अशफाक की आवाज़ ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करें। अभी आप तक अहम खबर पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। इससे पहले 23 जुलाई तक इस जमानत में तौसी गई थी। आज मुद्दत ख़त्म हो रही थी। इसके बाद दोबारा रुजू किया शहबाज शरीफ ने। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के सियासी असर व रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात उमूमी नौयत के हैं। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भी नैब के साथ भरपूर ताउन किया था। शहबाज शरीफ ने
दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया कि 2018 में गिरफ्तारी के दौरान नैब ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का एक भी सबूत सामने नहीं रखा। ये भी कहा कि नैब ऐसे केस में अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद ना हो। तवातुर से तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि नैब के पास ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, अबूरी जमानत मंजूर की जाए। और अबूरी जमानत में आज 17 अगस्त तक तौसीह कर दी गई है। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दौरान समाज शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं खुद पाकिस्तान आया हूँ, कौमी असम्बली में अपोजिशन का लीडर हूँ और नैब को अभी जो मुझसे पूछना है इधर ही अदालत के सामने पूछ लें। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैं कैंसर का मरीज हूँ, मुझे इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है। तो इस मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा कि वो जाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत से माजरत कर रहे हैं और इस केस को की जो फाइल है चीफ जस्टिस को अर्साल कर रहे हैं ताकि वो नया बेंच तश्कील दे। इस मौके पर अदालत ने नया बेंच तश्कील देते हुए फाइल चीफ जस्टिस को अर्साल कर दी और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी है और 17 अगस्त तक नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है।